पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते। वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगते। परब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तक्षदादु जीवंदनम। दादू गेब माई गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद। मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा अगम अगाध। मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा अघम अगाध। सत्यराम बोलो राम जी महाराज की। बोली स्वामी जी दादू दयाल महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज की जय हो। बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की जय हो। श्री पोकुरदास जी महाराज महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। श्री वाणी जी महाराज की जय हो। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल महाराज वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान पूज्य छत्री धामसु आश्री पूज्य श्री 1008 श्री नारायण महाराज साहब श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज आज अपने मध्य में पधार्या है। आप श्री चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। बहुत ही विशाल दिव्य और भव्य कल श्री शोभा यात्रा रे साथ में दादू पंथ रे 21वें आचार्य गादी माते आसीन पूज्य श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज रे प्रथम बार आचार्य बनने रे बाद मेड़तारी पावन धरा माते आप पधारिया। छत्री धाम में पधारने रे उपलक्ष्य में बहुत ही दिव्य और भव्य विशाल जुलूस रो आयोजन रखियो गयो। मैं हरदेशू पूज्य मेन श्री हरिनारायण जी महाराज ने साधुवाद देऊँ कि आप इतने बड़े जुलूस रो आयोजन रखियो। साथ ही में समस्त भक्त मंडली मेड़ता सौगावास और सारे ही भक्तों की भावनाओं ये दिव्य आयोजन आज सफल हो पायो। सजनों आचार्य श्री किशन देव जी महाराज री 21वीं वर्षी 270वीं वर्षी उपलक्ष्य में आज ये वर्षी महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनायो जा रही है। सजनों महापुरुषों रो अवतार संतों रो अवतार इस संसार में केवल और केवल जीवों ने जगाने रे वास्ते व्या करे, जीवों की सोई हुई चेतना ने जागृत करने वास्ते व्या करे। संतों रो अवतार केवल और केवल परमार्थ और पुरुषार्थ वास्ते व्या करे। महात्मा जी लिखे कि परमार्थ को सब किया आप स्वार्थी ना आई,
परमेश्वर परमार तीर के साधु हैं कलिमाएं। महात्मा कहे कि दो ही संसार में परमार्थी है, और वो कुण के तो परमात्मा परमार्थी है जो अपन ने नौ नारायण री दे दी है, नक्शी कभी अपनो शरीर री रचना करिए, 9 मास मारे गर्भ में रक्षा करी और ऐसो दिव्य जीवन दियो। और फिर संत परमार्थी बताया है। क्यों सजनों कि ये मानव जीवन मिल जावे, यदि संत और सदगुरु नहीं मिले, संतारो ज्ञान नहीं मिले, तो ये मिलियो और नहीं मिलियो बराबर हो जावे। स्वामी संत दास जी महाराज कहो है कि राम रचा ये जीवड़ा और 84 में जाए, गुरु का रचिया राम भजे मिले राम के माए। चाहे पापी भी है तो वो भी रचित तो राम जी रे द्वारा ही है, पर सजनों परमात्मा रे द्वारा रचिया जीव तो 84 लाख जोनी में जा सके है, पर मानव जीवन में जो संत और सदगुरु शरणों ले लियो है, वे जीव कदी 84 लाख जोनी और नरक में नहीं जाया करे। तो संतासों बड़ा और परमार्थी कौन वही सजनों। महात्मा कहे तरवर सरवर संत जना, चौथा वर्षे मैं और परमार्थ रे कारण रे चारा धारी दहे। ये चारा जीवन परमार्थी है। जैसे वृक्ष है तो छैया देवे, फल देवे, फूल देवे, लकड़ी दे, ऑक्सीजन दे, खुद रे वास्ते कुछ नहीं करे। वृक्ष रो पूरा जीवन ही परमार्थी है। सरोवर है, सरोवर और दूसरों की प्यास बुझाया करे, कोई भी जाए सरोवर में अपनी प्यास बुझा सके। दरियाजी महाराज फरमायो साधु सरोवर राम जल, राग द्वेष कछु नाई, दरिया पीवे प्रीत करर वो तृप्त हो जाए। संतों री सत्संग संतारो सानिध्य एक सरोवर री बांती है। जैसे सरोवर में कोई भी जाति रो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे नर हो, नारी हो, कोई भी प्यासो जाए और सरोवर में अपनी प्यास बुझा सके है। ऐसे ही सजनों कोई भी व्यक्ति संतों री शरण में जाए, संतों री सत्संग ने सुन, महापुरुषों रे ज्ञान ने समझ और भगवान री भक्ति धारण कर और अपनों कल्याण कर सके है। और संत जन तीसरे नंबर अभी बता रहा है संत जन, और चौथा बरसे में है इंद्र भगवान बारिशी परमार्थी है। साधु बरसे राम रस, अमृत वाणी आई और दादू दर्शन देख था, त्रिविधि ताप तन जाए। ऐसे महापुरुष आसू 200 इतने वर्ष पहले ये भूमि माते पधार भक्ति साधना करी। आज भी भक्ति रो ऐसो प्रभाव और ऐसो प्रताप बनियो है कि इतनी भारी संख्या में आज आप सभी भक्त लोग ई पावन भूमि माते बैठ संत दर्शन, सत्संग और सेवारो परम लाभ ले अपनो जीवन सफल बना रहा। ये महापुरुषों की कृपा है भाई। खेड़ापा में आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज रे परम शिष्य दयालदास जी महाराज अपनी वाणी में संत महिमा गाई है। आओ कल अपा वाणी जी री सत्संग सुनी, आज वाणी जी रो विस्तार पे कर नहीं सका क्योंकि कम है। संत महात्मा रो आशीर्वाद लेनो है, महाराज साहब रो आशीर्वाद लेनो है, तो आ विशेष 2 वाणी सुना अपा। बोलो राम जी महाराज की। जग में संत गलाही आया, जग में संत राम राम गुरु ज्ञान प्रकाश्या, राम नाम गुरु गाइए भरम या ज्ञान मिटाया। जग
संत भला ही आया रे जग में। हाँ राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम गुरु परम अज्ञान मिटाया, जग में संत भला ही आया जग में। हाँ परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया। हाँ परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया। मेरे रामा सूता श्वासो सांस राम रट रसना, श्वासो सांस राम शब्द में सुरति मिलाया, जग में संत भला ही आया जग में। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, राम नाम गुरु परम ज्ञान मिटाया, जग में संत भला ही आया जग में। हाँ जम जालम का धोखा भागा, काल बली कर नाही। हाँ जम जालम रा धोखा भागा, काल बली कर नाही। रामा जीव शिव मिल एक भया रे, जीव शिव मिल दयाल बाल भय नाही, जग में संत भला ही आया, जग में संत भला ही आया। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। बहुत ही सुंदर दयाल जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, जग में संत भला ही आया, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या और भ्रम अज्ञान मिटाया। राम नाम रो ज्ञान भक्ति रू प्रकाश, भक्ति रे प्रचार वास्ते जीवों ने जगाने वास्ते इस संसार में संत महात्मा अवतरित हुआ करे समय समय माते। दो अवतार बताया है परमात्मा रा, सत्संग में चर्चा हो रही है। एक परमात्मा रो निमित्त अवतार है, एक परमात्मा रो नित्य अवतार है। जद भी धरती माते असुरी शक्तियां रो प्रभाव बढ़ जावे, असुरी शक्तियां रे दमन रे वास्ते और युग परिवर्तन रे वास्ते भगवान अपनी विशेष कला रे साथ में संसार में आया करे। जैसे कहना कि भाई भगवान रे पास में 16 कला है, 14 कला है, ऐसे कला रे साथ में असुरी शक्तियां रे दमन वास्ते और युग परिवर्तन रे वास्ते भगवान आया करे। वो भगवान रो निमित्त अवतार है। जैसे भगवान रामचंद्र जी पधारिया रावण इत्यादि असुरी ताकता ने खत्म करने वास्ते, भगवान कृष्णचंद्र भगवान पधारिया, ये भगवान रो निमित्त अवतार।
गुरु परंपरा ने यह भी मान्यो है कि गुरु परंपरा रो आदर करियो है। गुरु परंपरा ने यह भी मानी है। और दूसरो है नित्य अवतार। संत महात्मा रो नित्य अवतार है। धरती रे माते कोई ना कोई रूप में भगवान संत रूप में पधार्या करे और जीवों ने जगाया करे। संत रूप में भगवान स्वयं आवे। जैसे भी काल में जिस समय में अंधविश्वास पाखंड चरम सीमा माते हो और भी समय लोगों की चेतना ने जागृत करने वास्ते काशी में सदगुरु कबीर साहब परमात्मा रूप में इस संसार में पधार्या। फिर युग में जिस समय मुगला रो भारतवर्ष माते राज हो, विकाल में स्वामी दादू दयाल महाराज जी धरती माते पधार्या जीवों ने जागृत करने वास्ते, लोगों की सोई हुई चेतना ने जागृत करने वास्ते। और ये महापुरुषों रे इस संसार में आने रे साथ में ही दिव्य घटना होनी शुरू हो जावे। जैसे गुरु उपदेश री कल अपा प्रसंग सुनियो हो, बालपणे हरि दर्शन दीना भगवत बुढ़ होई नगर अहमदाबाद मेरे दादू भस्तू मोहोई। ऐसे ऐसे महात्मा रो अवतार केवल और केवल जीवों ने जगाने रे वास्ते संसार में वियो। पंजाब में सिख धर्म रे गुरु नानक देव जी विया और स्वामी दादू दयाल महाराज जब अहमदाबाद से भ्रमण करते करते माउंट आबू होते हुए ये मेड़तारी धरती माते महाराज साहब पधारिया ये जगह माते। फिर मेड़ते सु आप रैन पधारिया हा प्रसंग सुनने आवे। रैन पधारिया तो रात्रि महाराज विश्राम लेनी चाहिए रैन में, पर भी समय रैन राजू ठाकुर साहब भावे कह दियो भाई मारे अटे रात्रि भर कोई संत ने मैं रखा नहीं, कह दियो आप अठू चले जाओ। महाराज रवाने वेगा, पर क्यों भाई कोई बात नहीं, मैं तो बारी हूँ परदेसी हूँ और मने तो रात्रि भर नहीं रखो, पर यदि 28 कोई अवतरित हो जाए तो फिर तो मैं नहीं निकाल सको, नहीं निकाल सका। अगम वचन दादू कयो 100 वर्षा एक संत दरिया प्रगटे रैन मेर तारे जीवन। आसो ठीक 100 वर्ष बाद में अठे ऐसे एक युग पुरुष अवतरित वेला महाराज श्री रे वचनों रे अनुसार ही ठीक 100 साल बाद में जेतान री पावन भूमि माते आनंद श्री दरियावजी महाराज रो अवतारियो जारो ननिहाल रेण धाम। फिर ईड भी पधारिया और फिर यात्रा करते करते अपा दादू दयाल जी महाराज रे दिव्य जीवन दर्शन रे बारे में पढ़ा तो करडाला रे पहाड़ों में आप बिराजिया, सांभर बिराजिया, आमेर बिराजिया और लाखों जीव महाराज री सत्संग सुन महाराज रे ब्रह्म ज्ञान ने समझ और अपनो कल्याण करियो हो और अपने वाणी रूप में दी ही ये वाणी जी महाराज, ये साक्षात दादू जी महाराज रे स्वरूप है। आज भी कोई महाराज श्री री वाणी ने पढ़े सुने और महाराज रे बताए अनुसार जीवन यापन करे तो सजनों बेरो कल्याण निश्चित है, में कोई संदेह नहीं है। तो समय समय माते संत महात्मा पधारिया करे इस संसार में। महात्मा सुखराम जी महाराज लिखा है कि ब्रह्मा रचा है सृजबे को विष्णु कर्ण प्रतिपाल और शिव रचा है सहारण को और इंद्र कर्ण मेघमाल धर्म राय को सिरजियो है न्याव कर्ण के काज संत सिरजिया सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। महात्मा कयो है ब्रह्मा जी की रचना क्यों हुई? सृष्टि रचना रे वास्ते भगवान विष्णु संसारो प्रतिपालन पालन पोषण, शंकर भगवान रो कार्य एक संहार करनो, इंद्र भगवान रो कार्य बारिश करनी, धर्म राय रो कार्य न्याय करनो और संतां रो कार्य है जीवों ने जागृत करना, जीवों ने भक्ति सु लगाना। जागनो कहीं है सजनो, यही जागनो है कि ये तो देव दुर्लभ मानव जीवन क्यों मिलो है। ये मानव जीवन में आयर कर कहीं रिया हाँ और ये मानव जीवन में आयर वास्तु में अपन करनो कहीं है। ये वास्ते ये संतारो इस संसार में अवतार व्या करे, संतारो इस संसार में पधारणो व्या करे। तो सजनो फिर ऐसे दिव्य महापुरुषों की कोई शरणागत में आवे तो महात्मा कहे विश्वासो सांस राम भक्ति रो उपदेश दे महात्मा जी और ये बहुत सागरों पार होने की युक्ति बतावे, विधि बतावे। इस संसार सागर सु कैसे पार हो जावे? कल प्रसंग सुनियो हो रत्नाकर डाकू जो एक
भील परिवार में जारो जन्म हुयो और मात पिता सो यही देखियो हो, यही बाल काल में सीखियो हो, जीवों ने मारना, चोरी करनी, लूटपाट करनी, ये मेरो दैनिक कार्य हो। एक चौराहे रे माथे बैठा रहता, रस्ते चलता कोई आता, आते राहगीरों ने पहले खत्म करता, मार देता पहले, मारिया रे बाद में जो धन वे तो भी धन छीन लेता। कृपा हुई एक समय सप्तऋषि भी रस्ते रस्ते पधार रिया। कोई कह दियो महाराज ये रस्ते किधर जा रिया हो आप? आगे री यात्रा करनी है भाई, आगे री तो यात्रा करनी है, पण कोई भी रस्ते आवे जावे नहीं है। क्यों नहीं आवे जावे? कि रत्नाकर जैसो खूंखार जो डाकू रहे तो जीवों ने मारे है, कोई ने जिंदा नहीं छोड़े है, आप क्यों जा रही हो? संत क्यों नहीं जाता तो भी अबे जरूर जाऊंगा। क्यों? अरे इधर उधर क्यों जाओ महाराज? अरे भी जीव ने जगवने वास्ते जाऊंगा, चेतवने वास्ते जाऊंगा। वो जागने वालो है ही कौन जीव? वो तो पापी है। पर सजनों, चाहे पामर आओ, चाहे विषयी आओ, और चाहे कोई कर्मी जीव आओ, चाहे जिज्ञासु आओ, साधु जन संसार में बहुजल बहुत ही अंग, दादू कहते उदरेर जेते बैठे संग। साधु जन संसार में शीतल चंदन वास, दादू कहते उदरेर जो आए उन पास। संतों ने कैरी उपाधि दी है महात्मा जी, संतों ने शीतल चंदन री उपाधि दी है। चंदन में दो विशेष गुण व्या करे। किसा गुण व्या करे चंदन में? दो विशेष। पहलो गुण व्या करे चंदन में शीतलता व्या करे, चंदन में शीतलता व्या करे। और दूसरो गुण यह चंदन में चंदन सुगंधित व्या करे। संतों रे पास में कोई क्रोधी, अति क्रोधी, लोभी, विषय कामी ये जीव भी आया, पर संतों री सत्संग और संतों री बात ने जो समझी, गुरु रा ज्ञान ने समझियो, मेरे स्वभाव में बिल्कुल शीतलता आएगी। ये विशेषता है। ये स्वभाव परिवर्तन कर दे संत महात्मा, और स्वभाव परिवर्तन भी और कल्याण भी हो। और दूसरी विशेषता कि सुगंधित व्या करे चंदन, चंदन में सुगंध व्या करे। ये भक्ति री सुगंध, भक्ति री लहर, ये भक्ति री सुगंध संत महात्मा इस संसार में फैलाया करे। जी मार्ग लोग आनो जानो बंद कर दियो, महात्मा जिन पूर्व में पतो चल गो, पर फिर भी महात्मा क्यों नहीं? अब ये मार्ग तो जानो ही है। क्यों जानो है? कि भी जीव रे वास्ते जानो है। संत इते दयालु व्या करे, संत इते परोपकारी व्या करे। संत इस संसार में आवे ही परोपकार वास्ते। सजनो, महात्मा पधार गा, पैरों री आवाज सुनाई दी, पैरों री आवाज आई, रत्नाकर डाकू रे कानों में पड़ी। आवे सामने हथियार ले। ऋषि बोले, रुक भाई, तो क्यों दौड़ रही हो है? कि मन जानो नहीं आप? मारो नाम रत्नाकर है। ई रस्ते लोग आनो जानो ही बंद कर दियो, आप क्यों आया हो? मैं थाने मारूं। मारी क्यों? कि जो भी आपरे पास में धन सामग्री है वो लूटूं। कल सुनियो हो आप कहीं बोलिया, ऋषि मारे पास में जो धन है भी धन ने तो नहीं लूट सके। अरे हमारे राम रतन धन भारी रे, हमारे राम। राजा नी डंडे चोर नी लूटे, राजा नी डंडे चोर नहीं लूटे, लूट सके नहीं धाड़ी, लूट सके नहीं धाड़ी। हमारे राम रतन धन भारी रे, हमारे
राम रतन धन भारी। बोलो राम जी महाराज की। हमारे राम रतन धन भारी। और राजा नहीं डंडे, चोर नहीं लूटे, लूट सके नहीं धाड़ी। और राम जी ने नाम ने धन ने कौन चुरा सके है, कौन लूट सके है, कौन भी धनी ने दंडित कर सके है। वो धन हमारे पास में भी धन ने तुम लूट नहीं सके। और शेष स्वभाव जो हमारे पास में कमंडल है इत्यादि है वो तने दे दा। ऐसे नहीं लूं, पहले मारिया करूं और पचे कोशा करूं। और कितो अपराधी हो रे भाई, सोचो तो सही। परमात्मा कहे साधु बरसे राम रस, अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविधि ताप तन जाए। जिको कभी कोई भी नहीं सुनतो हो, पर आज संतारा दर्शन सु मेरे मन में कुछ शांति कुछ सुख मिलियो। मैंने ऐसे एहसास होने लगियो अंदर में कि बात तो कुछ और है। क्योंकि जो भजनानंदी महात्मा जी व्या करे वे महापुरुषों रे दर्शन सु भी बहुत आनंद आया करे। जैसे बर्फ के पास में बैठने सु शीतलता आया करे, अग्नि के पास में बैठने सु तपत आया करे, गांधी री दुकान माते बैठने हूं सुगंध आया करे। ऐसे ही लोहाराला एरणकन बैठे जना बुढ़े वाद्य उछले है, बुढ़े अपना कपड़ा वाल नाना पड़े है। इतने उदाहरण देते हुए महात्मा कहे संतों रे दर्शन सु। अरे दर्शन किया ताप त्यों भागे, पर सत पाप न साता। मुनि रहे बूझे तो बोले, कहे ब्रह्म री बाता। संत सकल सुख हो जग में, संत सकल सुखदार। बोलो राम जी महाराज की। दर्शन मात्र सु ऐसे महापुरुषों रे दर्शन मात्र सु त्रिविधि ताप चलिया जावे। त्रिविधि किसे ताप है? दैहिक, देविक और आध्यात्मिक। ये तीन तापों री निवृत्ति केवल भजनानंदी महापुरुषों रे दर्शन मात्र सु हो जावे। सजनों मेरे दर्शन में ऐसो प्रभाव रिया करे जो भगवान री भक्ति करे। मेरा दर्शना ने इतने उत्तम बताया। कबीर दर्शन संत के साहिब आवे याद। महापुरुषों रे दर्शन सु परमात्मा री याद आवे। वाह वाह, कुछ सुनी बात महाराज री। महाराज बोले तू इतो अपराध करे, इतो पाप करे है, जीवों ने मारे है। तन पतो है कि आदमी कर्म करने में तो स्वतंत्र है, पर कर्म भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करते समय प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है। आज स्वतंत्र है, कोई आदमी कैसे भी कर्म कर सके। स्वतंत्र हो आप 2 घंटे सत्संग में बैठ सको, स्वतंत्र हो ताश रम सको, स्वतंत्र हो टीवी देख सको, स्वतंत्र हो फोन चला सको। समय रो सदुपयोग, समय रो दुरुपयोग सब मानव री स्वतंत्रता है। कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्मों ने भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। घट घट दादू कह समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे। कोई किसी का सीरी नहीं, और साहिब देखे है सब घट माही। दादू दयाल महाराज वाणी जी में कितनी अच्छी बात कही। घट घट दादू कह समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे। अच्छे रो परिणाम बहुत अच्छो भई, बुरे रो परिणाम बहुत बुरो भई। कोई किसी का सीरी नहीं। कोई हिरी किन क्या करे, एक बंड पाड़ नालो नहीं है। और साहिब देखे है सब घट माही। सजनों वो महात्मा जी समझावे, सब ऋषि भी नहीं समझावे। समझने वालों तो नहीं हो जीव ऐसे, पर महापुरुषों की कोई भक्ति री प्रभाव हूं। जैसे ये अभी हाथी देखियो ना अपने, हाथी इतो बड़ो जानवर है वो। पर मैं एक विशेषता देख रिया जिस समय हाथी ने देख रिया, एक चीज नोट करिए आप
कि हाथी गिरे वो जो चलाने वाला भी इतनी सी डंडी, वो भी पूरी डंडी भी अंकुश रे द्वारा भी पूरा कंट्रोल कर रही हो। मैं क्यों हाथी खाली मोटो दिख ही है पर ऊपर बैठो जगह तो दिमाग है, पर मिनक रे दिमाग में सब चीजें फिट है। मैं देखी मिन को मोटो कोई को नहीं रो, चामड़ो और शरीर तो घणो मोटो है, बुद्धि मानो जैसी नहीं। अब हाथी कैसे कंट्रोल में आवे? अंकुश के द्वारा कंट्रोल में आया कर। ऐसे ही वैसे पामर और पापी जीव कोई महापुरुष, कोई संत महापुरुषों रे अंकुश ही वे जीव समझ सके। ऐसी ओ मन मारो बड़ो हरामी, मीराबाई कहो ना, जीव मद छकियो आती, सदगुरु हाथ धरियो सिर ऊपर, तो अंकुश दे समझाते। कृपा दृष्टि हो गई, चुप हो गयो। इता पाप कर्म करे परतन पर तो है, ये हंस किया छुटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेकर चित्र गुप्तरा है खाता। एक एक बात रो जो हिसाब किताब धर्मराय रे दरबार में है और पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अब सजनो वो क्यों नहीं, मारे घर पुत्र पुत्री स्त्री, मेरे घर पुत्र है पुत्री है मारी औरत है, मैं जो भी कमाऊं हूं मेरा सब भाग जी में है, तो बे मारे इन बंटाई दे। पीपा पाप न कीजिए अलगा रहिए आप, करनी जासी आपरी कुण बैठो और कुण करनी आपरी आप ही जाया करे। कई दफे सत्संग में ऐसी चर्चा करे कि तुम जाया संगत में हुनिया आधो फल मन मिल जाए तो ई वर्ष मत रही जो, तुम जाती रहे थारो मैं पल्लो पकड़ लिया जगह मैं जाता रहा बैंकुट में, ई वर्षे नहीं रहनो है सजनो, करी जी को ही पाए। अच्छो करो वो अच्छो बिन खुद नहीं मिलने वाला। बोलो राम। तुम्हें जाहिर पूछा जा, वो घर जावे अपने, पर घर जाती समय के महाराज आप चलिया गया तो, अरे महाराज क्यों, तो मैं तो थारे वास्ते आया कड़न जाऊं, मैं तो आता ही नहीं आ, माने पता हो तू आगे है, पर मैं केवल थारे वास्ते आया। तू चिंता मत कर, जा जावे घर। पत्नी ने पूछे, मां ने पूछे, पुत्र पुत्री ने पूछे, पर कह दियो को काहू का सीरी नहीं, मैं बंटाने वाला नहीं आ, मैं तो खाऊंडा इरी हाँ, बंटाऊंडा को नहीं आ। लगी चोट, अरे जाने मैं अपना समझिया, ये तो पराया निकलिया। सजनों, आदमी ने परमात्मा रे प्रति प्रेम कद वे, जद संसार रे प्रति मानव ने वैराग्य वे, वी समय ही प्राणी ने परमात्मा रे प्रति अनुराग वे। अरे जारे वास्ते में इतो करियो, इतने जीवों ने निर्दोष जीवा ने मार दिया, वे लोग तो ये कह रिया है कि मैं कोई पाप बंटाने वाला नहीं है। लगी चोट और आया ऋषि महात्मा जी के पास में, चरणों में गिर पड़िया, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। हे महाराज, मैं जीवन में इतना पाप करिया और आपकी बात सत्य निकली, कोई पाप बंटाने वालों नहीं है। अब मारे इतनी जन्मों जो किया गया पाप है वे कैसे नष्ट हुई? महात्मा जी की ओरे रत्नाकर, भगवान रे भजन में वो शक्ति है, भगवान रे भजन में वो पावर है, एक जन्म नहीं जन्मों जन्मों रा पाप है वो भगवान री भक्ति में खत्म हो जाए। मीरा रो मन राम ही राम रटे रे, मीरा रो मन राम ही राम, राम नाम रट लीजिए प्राणी, राम राम कोटिक पाप कटे रे, मीरा रो मन राम ही राम
बोलो राम जी महाराज की। स्वयं हरिया जी सोनेरो सूरज उगियो, स्वयं हरिया जी सोनेरो सूरज, स्वयं हरि आज सोनेरो सूरज। अरे म्हारे आंगणिए में भयो रे उजास, सतगुरु जी आया पावना। स्वयं हमारी आंगणिया में भयो रे उजास, सतगुरु जी आया चौक तो पुराऊं गजे मोतिया। स्वयं अधरे ढलावा गुरुजी बैठे, स्वयं हरि अधरे गलावा गुरुजी रे बैस। स्वयं हरि आज सोनेरो सूरज उगियो, स्वयं हरि आये स्वयं हरि गुरु जी आया रे हमारे आंगणे। स्वयं हरि गुरु जी आया रे हरे आंगन, स्वयं हरि आज तो सुनारो सूरज जय हो। स्वयं हरि आज तो सुनारो सूरज। स्वयं हरि कसे कसे चंदने चढ़ाई, गुरुसा आया पावे। स्वयं हरि गस गस चंदन लगाए, सतगुरु जी आया पावना। स्वयं पंकासु पावे घोड़ाई, गुरुसा जय आया हो। पावे। ओ स्वयं हरि पंखासु पावे ढुलाए, गुरु जी आया पावना। ओ स्वयं हरि आज सोनेरो सूरज उगियो, स्वयं हरि आज सोनेरो। सूरज अरे म्हारे आंगणिया में भयो रे उजास, गुरु जी आया पावना। स्वयं हरि आंगणिया में भयो रे उदास, गुरुसा आया पावेड़ा। अरे सया ऊंचा, अरे ऊंचा बैठाणु गुरु जी ने। स्वयं हरि अरे आए जाए दुआड़ा गुरुजी रे खोरे की। स्वयं हरि गाई तो दुआड़ा गुरु जी रे गोर। स्वयं भूतड़ी रंगाड़ा गुरुजी रे की। जय हो। गुरुसा ताली के आया साथ। पावे। दोनों हाथ ऊपर। ये स्वयं हरि गुदड़ी रंधावा गुरु जी रे खीर, सतगुरु जी। स्वयं हरि आज तो सोनेरो सूरज उगियो, स्वयं हरि आज तो सोनेरो। सूरज स्वयं हरि देवो रे हंगाई, गुरु जी आया पावना।
સય મારી ઉગુરો આથુરો બાજે બાયરો સય મારી ઉગુનો અતુણો બાજી બાયરો સય મારી મોટોડી છાટાનો પરસ્યો રે ગરુસા આયા પાવેરા સય મારી મોટુડી છાટારો બરસ્યો મેસ ગુરુ સાયા સય મારી આજ તો સુનેરો સૂરજ ઉગી સય મારી આજ તો સોનારો સૂરજ સય મારી સુતોડાને લિયા રે છકાઈ ગુરુ સાયા સય મારી સુતોડાને હે હો રે જગાય ગરુસા આયા પાવેરા સયા મારી બાઈ રે મીરારી સુરજો પીને સય મારી બાઈ રે મીરારી સૂર્યો વીનતી મારા હિવેડા મે હોયો રે ઉદાસ ગરુસા આયા પાવેરા અરે મારે હિરદા में હોયો રે દાસ ગુરુ સી આયા પાવના બોલો રામજી મહારાજ કી જય હો सुतोड़ा ने लिया रे जगाए यही प्रसंग प्रारंभ है कैसे भी रत्नाकर डाकुरी सोई हुई चेतना संतों रे प्रभाव सु वो जाग गई सजनों और वो चरणों में गिर पड़ियो हे महाराज मारो कल्याण कैसे वे में तो पाप और अपराध करियो तो बोले जब ये नाम है भयो पाप को नाश और जैसे चिणगी आगरीर पड़ी पुराने ઘાસ भगवान रे नाम रे प्रताप सु प्रभाव सु एक जन्म नहीं अनेक जन्मों रा जो पाप है वो खत्म हो जाया करे। ये नाम में इतनी शक्ति है। अर्ध नाम पाषाण तिरे हैं लोई रे राम कहत कलिमाए डूबे नहीं कोई रे कर्म किती एक बात विलय हो जाएंगे और हाँ बाजिंद हाथी के असवार को कुकर नहीं खाएंगे। વાહ ભાઈ વાહ ये नाम रे प्रभाव से पत्थर भी तिरिया पानी में और आज भी तैर रिया है। और राम जी रे नाम लेते हुए ई कली काल में आज तक कोई डूबिया नहीं है। तो सजनों कर्म तो थोड़ी सी बात है। गुरु महाराज कनु नाम दीक्षा ले और भजन साधना में लागा और वही रत्नाकर डाकू ऋषि री पदवी पाई। बोली राम जी महाराज की की जय हो।